नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे सेशन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले सेशन में झारखंड का जो सामान्य परिचय था, उसका हम लोग अध्ययन किए थे दोस्तों। और उसमें जहाँ से सवाल आने थे, उन सभी बिंदुओं को हम लोगों ने याद कर लिया था। तो आप लोग अगर उस सेशन को नहीं देखे हैं, तो आप उस सेशन को जाके देखें। आपको जो है, आपका पूरे सेशन में ही आपको पूरा जो है झारखंड का सामान्य परिचय याद हो जाएगा। आज हम लोग जो हैं झारखंड का जो आपका राजकीय प्रतीक है और झारखंड का जो राज्य चिन्ह है दोस्तों, अभी हम लोग उसका जो है उसका अध्ययन करेंगे, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। तो क्या है, ये आज है झारखंड का राजकीय प्रतीक। तो झारखंड का झारखंड का राजकीय प्रतीक, देखिए इससे सवाल कहाँ से पूछा जाएगा। तो दोस्तों, इससे जो सवाल जनरली पूछा जाता है, वो पूछा जाता है आपका कि झारखंड का प्रतीक कौन कौन सा है और उसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपका क्या, तो सबसे पहला जो है ये है आपका राजकीय वृक्ष। क्या, तो राजकीय वृक्ष। तो देखिए झारखंड में आप जो देखते होंगे, तो अधिकांश जो वृक्ष हैं वो किस चीज़ के हैं, तो वो हैं आपके साल के। साल जिसको कि हम लोग जो है आम मतलब भाषा में जो है क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सखुआ। यानी ये क्या आपका, तो ये है आपका साल। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसका साइंटिफिक नेम है, ये है आपका सोरिया रोबस्टा। सोरिया रोबस्टा। अब देखिए इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, साल जो है, साल क्या है, साल एक बड़ा पेड़ होता है। मतलब सखुआ का पेड़ जो होता है बड़ा होता है, और वो बड़ा पेड़ तभी खड़ा रह पाएगा जब उसका जड़ जो है नीचे तक जाएगा। और हम लोग जड़ को जो है, हम लोग अपना खोरठा भाषा या जो हम लोग का आम चाल मतलब आम भाषा जो है, उसमें हम लोग जड़ को क्या कहते हैं, तो हम लोग जड़ को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सोर। यानी हम लोग कहते हैं कि उसका सोर जो है वो बहुत अंदर तक घुसा हुआ है। तो साल को क्या कहेंगे, साल को हम लोग कैसे याद रखेंगे कि इसका जो सोर है यानी इसका जड़ है बहुत अंदर तक है। दूसरा, इसको आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, साल से स से साल आता है और स से सौरिया आता है। तो इस प्रकार से आप इसको यहाँ कनेक्ट करके इसको आप याद कर सकते हैं। कैसे, साल, स से साल, स से सौरिया। दूसरा, जो सखुआ का पेड़ होता है वो बड़ा होता है, उसका सोर जो होता है बहुत अंदर तक होता है। तो इस प्रकार से इसका साइंटिफिक नेम हो गया। दूसरा क्या है, तो दूसरा हम लोग देखते हैं, ये है आपका राजकीय पुष्प। क्या, तो राजकीय पुष्प। अब राजकीय पुष्प क्या है दोस्तों, तो राजकीय पुष्प जो है ये क्या है, तो ये है आपका पलाश का फूल। क्या, तो पलाश का फूल। अब इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, तो देखिए पलाश का फूल, फूल हमेशा क्या होता है, सुंदर होता है। ये भी आपका सुंदर है। सुंदर यानी क्या, उसको कहते हैं ब्यूटीफुल। तो उसी से इसका नाम आता है। इसका क्या है आपका, ब्यूटिया, BUTEA, मोनोस्पर्मा। मोनोस्पर्मा, मोनोस्पर्मा दोस्तों। तो पलाश क्या है, चूंकि ये फूल है, फूल क्या होता है, सुंदर होता है, यानी ये ब्यूटीफुल है। तीसरा क्या है आपका, तीसरा जो है ये है आपका क्या, तो तीसरा हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो ये है आपका राजकीय पशु। राजकीय पशु क्या है भाई, तो राजकीय जो है आपका राजकीय क्या, तो पशु। अब राजकीय पशु क्या है दोस्तों, तो ये है हमारा हाथी। क्या है, तो ये है आपका हाथी। अब हाथी का क्या है, तो इसका होता है एल्फस मैक्सिमस। एल्फस मैक्सिमस। अब देखिए हाथी को क्या कहते हैं, एलिफेंट कहते हैं। तो एलिफेंट को हम लोग कह सकते हैं एल्फस, यानी एलिफेंट आप याद रखिएगा तो ये आ जाएगा। दूसरा, इसको भी हम लोग जोड़ सकते हैं, क्योंकि हाथी क्या होता है, बड़ा होता है, यानी बड़ा को हम लोग मैक्सिमम भी कहते हैं, यानी अधिक कहते हैं। तो आपका यहाँ से भी हो गया आपका मैक्सिमस। अब चौथा क्या है आपका, तो चौथा क्या है, तो चौथा आपका कोयल। क्या है, सॉरी, राजकीय, राजकीय क्या, तो राजकीय क्या, तो पक्षी। राजकीय पक्षी क्या है, तो राजकीय पक्षी जो है ये है आपका क्या, कोयल। कोयल दोस्तों। अब ये कोयल का नाम क्या है, तो इसका नाम है यूडिया
नाइमस, EDYANAMYS, स्कोलोपेसियस, SCOLOPACEOUS, स्कोलोपेसियस। अब इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, चूंकि देखिए कोयल, कोयल को, स्कोलो, कोलो, यहाँ पे क्या आता है स्कोलोपेसियस, PACEUS है, ठीक है, PACEUS है दोस्तों। तो कोयल से क्या हो गया स्कोलो, कोयल से कोलो। तो इस तरह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बनता है। और इसमें ये तो आप आंसर दे लीजिएगा, लेकिन आप कंफ्यूज कहाँ कीजिएगा, तो यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या, साल का सोरिया, पलाश का ब्यूटी, आपका हाथी का एल्फा, और कोयल का स्कोलो, कोयल स्कोलो। तो ये जो है आपको याद हो गया होगा। इसको आप 2-3 बार लिखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अगर आप किसी भी चीज़ को अगर परमानेंटली याद करना चाहते हैं तो आप उसको एक बार याद कीजिए और उसके बाद उसको लिखने का प्रयास कीजिए, तभी आप इसको याद हो पाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग अब अगला देखते हैं। अगला है आपका क्या, तो अगला जो है ये है आपका झारखंड का राज्य चिन्ह। क्या, तो झारखंड का राज्य चिन्ह। झारखंड का राज्य चिन्ह क्या दोस्तों, तो झारखंड का राज्य चिन्ह। क्या, तो झारखंड का राज्य चिन्ह, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, तो देखिए ये जो आपका राज्य चिन्ह है इसमें क्या क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि पहले जो था दोस्तों, जो पहले राज्य चिन्ह था जिसमें आपका जे की आकृति का था चारों तरफ से, वो अब चेंज हो गया, अब नया राज्य चिन्ह हुआ है। और ये नया वाला जो है वो सबसे पहले लागू कब हुआ है, तो देखिए ये जो आपका लागू हुआ है दोस्तों, ये कब हुआ है, तो ये हुआ आपका 15 अगस्त। कब, 15 अगस्त कब, तो 2020 को। कब, 15 अगस्त 2020 को लागू हुआ था। अब देखिए इसमें है क्या क्या, तो सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए ये जो है ये है आपका किस प्रकार का, तो दोस्तों ये है आपका एक गोलाकार यानी वृत्ताकार, यानी इसको हम लोग चक्राकार आकृति भी कह सकते हैं। तो इसकी जो आकृति है देखिए यही सबसे आपका सवाल बनेगा। सबसे पहले तो पूछेगा कि लागू कब किया गया, तो ये किया गया था आपका 15 अगस्त 2020 को। अब क्या है, इसकी आकृति कैसे है, आकृति इसका कैसा है दोस्तों, तो इसका हम लोग लिखेंगे क्या, वृत्ताकार या फिर चक्राकार, चक्राकार दोस्तों, ठीक है। अब वृत्ताकार और चक्राकार ही क्यों, क्योंकि जो आपका चक्का होता है यानी जो पहिया होता है ये किस चीज़ का सूचक होता है, तो ये प्रगति का सूचक होता है। कैसे, तो आप देखे होंगे जब हमारा चक्का आविष्कार हुआ था तभी जो है हम लोग मतलब तेजी से विकसित किए थे। यानी जब चक्का का आविष्कार हुआ तब हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जो है वो काफ़ी जल्दी पहुंच जाते थे दोस्तों। तो इस प्रकार चक्राकार क्या है, वृत्ताकार क्या है, ये आपका किस चीज़ का सूचक है, तो ये आपका प्रगति का, किसका, तो यहाँ है ये आपका राज्य के प्रगति का, प्रगति का सूचक है, ठीक है। इस चीज का, तो राज्य के प्रगति का सूचक है। अब देखिए अब इसका जो बात आता है कि इसमें जो रंग है वो कौन सा है, तो इसमें हरे रंग का प्रयोग किया गया है। क्या में, तो हरे रंग का इसमें क्या किया गया है। अब यहाँ तो आप हरा रंग हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन आप जब देखिएगा इसका फोटो देखिएगा, इसका लोगो देखिएगा, तो इसमें हरे रंगों का प्रयोग किया गया। अब आप हरे रंग से समझिए, जैसे आप झारखंड जो है दोस्तों ये क्या है, तो ये एकदम प्रकृति के गोद में है और यहाँ पे जो है काफ़ी सारा हरियाली है, काफ़ी यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे वन है। तो ये जो हरे रंग है वो किस चीज़ का आपका होता है, किस चीज़ का सूचक है, तो ये आपके राज्य के हरे भरे धरती का, हरी भरी धरती, हरी भरी धरती का दोस्तों, या हम लोग कह सकते हैं ये राज्य की हरियाली का। उसके अलावा हम लोग कह सकते हैं ये क्या, तो वन संपदा का भी सूचक है, ठीक है। यानी हरा रंग किस चीज का सूचक है, तो ये आपके राज्य की हरी भरी धरती का और वन संपदा का। अब इसमें
अब इसमें क्या है दोस्तों, तो अब देखिए इसका जो है आपका, हम लोग देख लिए आकृति, हम लोग देख लिए इसका रंग, और ये कब लागू हुआ था। अब देखिए इसका अगर हम लोग अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो इसका जो आकृति है गोलाकार है, यानी अंदर भी क्या है, तो अंदर जो सबसे पहला गोला है उसके अंदर क्या है, तो यहाँ से सवाल बनना शुरू होता है। अब देखिए सबसे पहला तो इसमें जो है ये जो आपको देख रहे हैं, ये जो घेरा देख रहे हैं, तो इसमें कुल घेरा कितना है उसको भी आप याद रखिएगा। तो इसमें कुल घेरा है दोस्तों, ये है आपका कितना, 7। कितना, 7। कुल घेरा कितना, 7। अब देखिए अगर हम लोग अंदर से बाहर की ओर जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, अंदर से बाहर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर, क्योंकि बहुत सारी किताबों में क्या है कि बाहर से अंदर की ओर आया है, तो बाहर में क्या है उसको पहला घेरा माना है, और इस तरह से ये चलते गया इसको अंतिम घेरा माना है। लेकिन हम लोग अभी इसको कैसे लेके चल रहे हैं, तो अंदर से बाहर की ओर, यानी हम लोग पहला अगर घेरा जो कहेंगे वो सबसे अंदर वाला घेरा होगा, यहाँ वाला घेरा। तो अंदर से बाहर की ओर हम लोग जा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है, तो इसमें जो आपका पहला घेरा है, ध्यान दीजिएगा, पहला घेरा दोस्तों, इस पहले घेरे में क्या है, तो पहले घेरे में क्या है, तो पहले घेरे में आपका अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ क्या है दोस्तों, तो पहला घेरा में आपका अशोक स्तंभ। उसके बाद इसी में क्या लिखा हुआ है, तो सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते दोस्तों, इसमें क्या है, तो आपका अशोक स्तंभ है और फिर सत्यमेव जयते है इसमें, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे थोड़ा सा, तो आपको कुछ आइडिया यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। देखिए जब भी आप पढ़िए आप एक बार इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, जब तक नहीं बनाइएगा आपके दिमाग में ये बैठेगा नहीं और आप हमेशा कंफ्यूज कीजिएगा। तो सबसे पहला घेरा हम लोगों ने क्या देखा, तो पहला घेरा में अशोक स्तंभ और फिर सत्यमेव जयते। अब बात करते हैं दूसरा घेरा में दोस्तों। तो दूसरा घेरा जो है, दूसरा घेरा में क्या है, देखिए ये यहाँ से ऐसे आता है आपका दूसरा घेरा। दूसरा घेरा क्या है, दूसरा घेरा, इसमें क्या है आपका सफेद जो है वृत्त है, क्या, तो सफेद वृत्त, और इसका संख्या कितना है दोस्तों, तो इसका जो संख्या है कुल कितना है, तो इसका संख्या है कुल 60। कितना, तो सफेद घेरे की जो संख्या है वो है 60। क्या, सफेद क्या वृत्त का, इसको कीजिए आप सफेद वृत्त, और इसका संख्या कितना, 60। क्या, तो आपका जो दूसरा घेरा हो गया उसमें सफेद वृत्त और उसकी संख्या 60। पहले घेरे में क्या, तो अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते। अब हम लोग आते हैं तीसरा घेरा में। देखिए ये है आपका तीसरा घेरा। अब तीसरा घेरा में क्या है दोस्तों, देखते हैं। तीसरा घेरा में जो है ये है आपका तीसरा घेरा। देखिए तीसरा घेरा में क्या है, तो तीसरा घेरा में आपका सौर चित्रकारी। सौर चित्रकारी में किस चीज का चित्र बना हुआ है, तो ये बना हुआ है आपका नर्तक का, यानी यहाँ जो है ये आपका क्या, नर्तक, इस तरह से आप याद रखिएगा। और यहाँ क्या है आपका, तो ये क्या, कौन सा चित्रकारी है, तो ये है आपका सौर चित्रकारी, चित्रकारी, ठीक है। तो ये तीसरा घेरा में क्या है, तो ये है आपका सौर चित्रकारी, ठीक है। और इसमें क्या है, तो इसमें नर्तक हैं। अब नर्तकों की संख्या कितना है, तो इसमें कुल 48 नर्तक हैं दोस्तों, ठीक है। अब ये जो है ये किस चीज का सूचक है, तो ये है आपका किस चीज का, तो राज्य में जो आपका जनजातियां हैं उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का सूचक है, यानी किस चीज का, तो जनजातियों के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ये किसका, तो आपका तीसरा घेरा किस चीज का है, तो आपका सौर चित्रकारी का, जिसमें 48 नर्तक हैं, और ये है आपका जनजातियों का समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का ये सूचक है। उसके बाद क्या है आपका, तो उसके बाद आता है आपका चौथा घेरा। चौथा घेरा क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, ये है आपका दोस्तों चौथा घेरा। इसमें क्या है, तो इसमें पलाश का फूल है, क्या,
प्लास का फूल है, ठीक है, प्लास का दोस्तों फूल है, यानी चौथा घेरा में आपका प्लास का फूल। और इसकी संख्या कितनी है, तो जो प्लास का फूल है इसकी संख्या है दोस्तों आपका 24। क्या 24। ये क्या है, तो ये राज्य के सौंदर्य का है, किस चीज का, राज्य के सौंदर्य का, राज्य के दोस्तों सौंदर्य का ये सूचक है। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद आपका आता है पांचवा घेरा। ये पांचवा घेरा में क्या है दोस्तों, देखिए ये है आपका पांचवा घेरा। इसमें क्या है, तो इसमें है हाथी, क्या, हाथी। पांचवा घेरा में क्या है, तो पांचवा घेरा में आपका हाथी, हाथी। अब ये जो हाथी है इसकी कितनी संख्या है, तो हाथी की भी संख्या जो है ये है 24। क्या 24। अब ये हाथी किस चीज का सूचक है दोस्तों, तो देखिए हाथी जो है राजा महाराजा किस चीज पे चला करते थे, तो ये चला करते थे हाथी पे, और इससे अपना क्या वो ऐश्वर्य दिखाते थे, यानी ये राज्य का ऐश्वर्य, राज्य का क्या, ऐश्वर्य का सूचक है, ये ऐश्वर्य का सूचक है। उसके बाद अब राजा महाराजा जो था उसके पास तो भाई हाथी था, तो इससे क्या वो अपने जो संपदा है, धन संपदा, उसकी भी ये यहाँ ये क्या करते थे, दिखावा करते थे, यानी कि उसका भी सूचक है। तो हाथी तो एक तो राज्य के ऐश्वर्य, ऊपर से क्या प्राकृतिक, और हम लोग जानते हैं यहाँ प्रचुर मात्रा में, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन दोस्तों, ठीक है। तो प्रचुर प्राकृतिक संसाधन का भी ये सूचक है, कौन, तो हाथी। अब हम लोग देखते हैं ये कौन सा घेरा है, पांचवा। उसके ऊपर है फिर आपका एक है छठा घेरा, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका छठा घेरा। इस छठे घेरे में क्या लिखा हुआ है, तो छठे घेरे में क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ है झारखंड सरकार, क्या, तो झारखंड सरकार, ठीक है, क्या, तो झारखंड सरकार। यानी अब हम लोग देखते हैं कि छठे घेरे में क्या है, तो छठे घेरे में जो है ये है आपका झारखंड सरकार। छठा घेरा में क्या है दोस्तों, तो छठा जो घेरा है आपका इसमें लिखा हुआ है क्या, झारखंड सरकार, झारखंड सरकार, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में भी लिखा हुआ है क्या, तो झारखंड गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट। इस प्रकार से 6 हो गया। अब ये जो सातवां घेरा है दोस्तों, ये सातवां घेरा क्या है, तो सातवां घेरा जो है इसको खाली रखा गया है, क्या किया गया है, इसको खाली रखा गया है। यानी कुल कितने घेरे हो गए, तो 7 घेरे। अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा इसमें, तो कुल इसमें है 7 घेरे। अब जब हम लोग अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो पहला घेरा में क्या था, एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहले घेरे में क्या था, तो पहला घेरा में था आपका सत्यमेव जयते और क्या, अशोक स्तंभ। दूसरे घेरे में क्या था, तो दूसरे घेरे जो था दोस्तों, दूसरे घेरे में क्या था, तो 60 इसमें क्या था आपका सफेद वृत्त। तीसरे घेरे में क्या था, तो तीसरा घेरा जो था, तीसरा घेरा में था आपका क्या, तो नर्तक, 48 नर्तक। वो किस चीज का क्या है दोस्तों, तो वो सौर्य चित्रकारी है, यानी उसमें 48 नर्तक। उसके बाद वाला घेरा क्या है, तो उसमें पलाश का फूल था, उसमें क्या है, तो वो आपका राज्य का सौंदर्य के बारे में बतलाता है, उसका सूचक है। उसके ऊपर जाते हैं तो वो क्या है आपका, तो हाथी। हाथी क्या है, तो राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर संपदा। कैसे याद रखेंगे, क्योंकि राजा लोग जो है वो हाथी पर चलता था, उनके पास जो है संसाधन बहुत ज़्यादा होते थे, तो इसी कारण जो हाथी है वो प्रचुर संपदा, प्राकृतिक संपदा का घोतक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, तो झारखंड सरकार। और जो अंतिम है यानी जो सातवां घेरा है वो क्या है, तो वो जो है आपका खाली रखा गया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो है आज क्या देखा, तो आज हम लोगों ने झारखंड का जो आपका राजकीय प्रतीक है और झारखंड का जो है राज्य चिन्ह जो है हम लोगों ने आज खत्म किया, और इसको हम लोग दोस्तों आज याद भी कर लिए हैं। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।